नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है और कई सारे बच्चों के मैसेज भी आए हैं कि सर एटीएम और बीटीएम की वैकेंसीज आ गई हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। सिर्फ आईसीआर वालों को ही ले रहे हैं, अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कितनी क्या वैकेंसी है, सिलेबस क्या रहेगा, कैसे अप्लाई करना है, सारी 1 बाय 1 मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। क्लियर है? सबसे पहली चीज़ जो है, ये वैकेंसी जो है कौन सी है, आत्मा के थ्रू आई है ना, कृषि विस्तार कार्यक्रम आत्मा के अंतर्गत है। ठीक है, आत्मा। और ये आत्मा जो है, इससे आपका जो आरयू एसडीओ है उसमें भी क्वेश्चन आते हैं। तो आत्मा स्कीम जो है, ये इसके बारे में अलग से मैं स्कीम में पढ़ाऊंगा, बट ये संविदा भर्ती है। ठीक है, संविदा भर्ती का मतलब है कि ये परमानेंट जॉब नहीं है, पहले यह ध्यान रख लेना तैयारी करने से पहले, क्योंकि आपके पास आरयू और आरएचओ का भी ऑप्शन सबसे बेस्ट है, उस पर फोकस करके वो जॉब ले लीजिए। ये परमानेंट जॉब नहीं है। पहली चीज़, 1 साल के लिए लेंगे, काम अच्छा हुआ तो आगे बढ़ाएंगे, हालांकि अभी तक किसी को निकाला नहीं है। अगर नहीं निकालते हैं तो भी आपको कुछ फ़ायदा नहीं है इसमें। क्योंकि अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपये है एटीएम की और बीटीएम की 30,000 रुपये है, तो वो उतनी ही रहने वाली है, बढ़ेगी नहीं जब तक गवर्नमेंट ना बढ़ाए। ऐसा नहीं है कि इसमें हर साल जो है सैलरी बढ़ती है या इसमें टीए कुछ ऐसा कोई मामला नहीं है, फिक्स सैलरी है। ठीक है, कोई ग्रेड पे नहीं है यहाँ पर। तो ये संविदा भर्ती है, कभी भी आपको निकाल सकते हैं 1 साल के बाद। ठीक है, मतलब जॉब सिक्योरिटी नहीं है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा निकली हुई है। कितने पद है, क्या है, ये सब आपने देख लिया होगा, है ना। कितने पद है टोटल? जो ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर है इसमें 154 पद है, और जो असिस्टेंट टेक्नोलॉजी एटीएम है उसमें 651 पद है, जो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर है 20 है, और जो लेखापाल है उसमें 16 पद है। क्लियर है? सारी चीज़ें यहाँ पर, ये 30,000 रुपये सैलरी रहेगी, दिख रही है आपको, 30,000 रुपये प्रति माह मिलेगी। और यहाँ पर देखो क्वालिफिकेशन क्या दिया है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मतलब आईसीआर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से आप में कृषि उद्यानिकी और कृषि अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर एमएससी चाहिए। किसके लिए? ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के लिए, बीटीएम के लिए। बीटीएम के लिए एक तो एमएससी चाहिए, फिर कृषि, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग में चलेगी, लेकिन आईसीआर से होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर अब प्राइवेट कॉलेज अप्लाई नहीं कर सकते जिनका आईसीआर से एक्रीडेशन अगर है। अगर आईसीआर से एक्रीडेशन है जिन भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिनका आईसीआर से एक्रीडेशन नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकते, पहली चीज़। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं जिनका प्राइवेट से है। क्लियर? एक चीज़ तो ये हो गई। इसमें आपको 2 साल का अनुभव भी मांगा है, वांछनीय है, डिज़ायरेबल है तो ठीक, ना हो तो ठीक। अगर होगा तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, अनुभव होगा तो 10 नंबर मिलेंगे, नहीं तो आपको 90 नंबर में पूरा फाइट करना है यहाँ पर। क्लियर है? चलिए, ठीक। फिर आते हैं असिस्टेंट टेक्नोलॉजी में। देखो एटीएम में यहाँ पर 25,000 रुपये प्रति महीना सैलरी, कोई ग्रेड पे नहीं है, 25,000 रुपये महीने ही रहेगी आपकी सेल। 1 साल के लिए आपको रखा जाएगा, 1 साल के बाद उनको लगेगा तो आपको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज आपको निकाल भी सकते हैं। यहाँ पर भी क्या है, आईसीआर के अकॉर्डिंग मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या चाहिए आपको, स्नातक चाहिए, बीएससी चाहिए, कृषि में, उद्यानिकी में और कृषि अभियांत्रिकी में। क्लियर है? मेरिट सूची 100 अंकों के हिसाब से बनेगी यहाँ पर। वहाँ पर 90 और 10 अलग अलग था, 10 अनुभव के लिए थे और 90 उसमें थे। यहाँ पर 100 अंकों की मेरिट लिस्ट बनेगी और प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर ये हमारे काम का नहीं है, एग्रीकल्चर वालों के लिए। चयन परीक्षा प्रक्रिया क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे इसमें, ऑनलाइन परीक्षा होगी। मध्य प्रदेश क्या लिखा है, मध्य प्रदेश द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार एमपी ऑनलाइन निर्धारित 7 सेंटर है। यहाँ पर 7 सेंटर आपको दिए जाएंगे, 7 सेंटर में से वहीं पर आपकी एग्ज़ाम होनी है। यहाँ पर एक चीज़, जो बच्चे अदर स्टेट वाले हैं, है ना, जो अदर स्टेट का पूछ रहे हैं, पहली चीज़ तो जो आईसीआर से नहीं है वो लोग बाहर हो गए। दूसरा, बच्चे यहाँ पर बोल रहे हैं मुझे, ये लाइन अच्छे से पढ़ना, 23 नंबर वाली। क्या लिखा, संविदा पर ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर, कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखापाल, सहलिपिक के पद राज्य स्तर के पद हैं। किस स्तर के पद हैं? राज्य स्तर के पद हैं। पदों की पूर्ति हेतु आरक्षण रोस्टर का जो है, हाँ, राज्य स्तर पर संचालन किसान कल्याण कृषि विकास द्वारा किया जाएगा। इस हेतु क्या लिखा है, आवेदन हेतु मध्य प्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ये लाइन क्या लिखी है कि ये जितनी भी यहाँ पर भर्ती निकली है उसके लिए मध्य प्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। मतलब ये लाइन ये बोल रही है कि ये राज्य स्तर की भर्तियां हैं सारी, और वैसे तो आरयू एसडीओ भी राज्य स्तर की है, लेकिन उसमें अदर स्टेट वाले एलिजिबल है। यहाँ पर इन्होंने स्पेशल मेंशन कर दिया कि इसमें आवेदन के लिए आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए।
तो भाई अदर स्टेट वालों के पास तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र है नहीं और ना होगा कभी, तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते, क्योंकि स्पेशल यहाँ पर स्पेशली उन्होंने मेंशन कर दिया इस पोस्ट के लिए उनके पास मध्य प्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा आवेदन के लिए। तो यहाँ पर ही सीधा मतलब हो गया कि अदर स्टेट वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है। अभी बात करेंगे कि जो प्राइवेट कॉलेज वाले उनको क्या करना चाहिए, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए। तो दो चीज़ क्लियर हो गई, एक तो सिर्फ आईसीआर वाले दे सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज जिनका आईसीआर से एक्रेडिटेशन नहीं वो नहीं दे सकते, अदर स्टेट वाले नहीं भर सकते क्योंकि मूल निवासी प्रमाण पत्र आवेदन के लिए अनिवार्य किया गया है, वो नहीं भर सकते। क्लियर है। बाकी देखो 510 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर आपको दोनों फॉर्म भरने हैं, कैसा, बीटीएम का भी भरना है और एटीएम का भी भरना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक आवेदन एक से अधिक पद के लिए आवेदन कर सकता है और इसको अलग अलग आवेदन करना पड़ेंगे, पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेंगे। अगर आप बीटीएम का भी भर रहे हो, एटीएम का भी भर रहे हो, तो दोनों फॉर्म अलग अलग होंगे और दोनों की परीक्षा भी अलग अलग होगी। देखो सभी पद के लिए पृथक पृथक परीक्षा आयोजित किया जाएगी, परीक्षा भी अलग अलग होगी और उनकी मेरिट लिस्ट भी अलग अलग बनेगी। तो बीटीएम की परीक्षा अलग, उसका फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा, एटीएम की परीक्षा अलग, उसका फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा, दोनों की मेरिट लिस्ट भी अलग अलग निकलेगी। क्लियर है इतनी बात, ठीक। चलो यही सारी मेन पॉइंट थे जो आपके साथ डिस्कस करना थे, ठीक है। चलिए, चयन संबंधित अर्हता बिंदु ये सारी चीज़ें हैं। संविदा राज्य स्तरीय पद है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। इसके लिए ये मूल निवासी प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तहसीलदार मतलब तहसील से मूल निवासी। आयु सीमा में कोई दिक्कत नहीं है, 18 से 43 साल चाहिए, ठीक है। कितनी, 18 साल से लेके 83 साल, 43 है ना, 43 ईयर्स यहाँ पर चाहिए। क्लियर। और क्या चीज़ें हैं, बाकी सारे आरक्षण वगैरह हैं। चयन प्रक्रिया में बता ही चुका हूँ, ऑनलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। सभी एग्ज़ाम के लिए, सभी पद के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होगी, सभी पद की अलग अलग क्या निकलेगी, मेरिट लिस्ट निकलेगी, ठीक है। बाकी ST SC वगैरह जो OBC उनका सब आरक्षण यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। क्लियर है। प्रतीक्षा सूची, देखो जितने पद है उसकी 50% आपकी वेटिंग लिस्ट भी तैयार होगी। कितनी, 50% वेटिंग लिस्ट भी तैयार होगी। मान लो आपके 150 पद किसके हैं, BTM के हैं, तो लगभग 75 वेटिंग लिस्ट भी तैयार करेंगे। 50% मतलब 75 पद, 75 जो है पद, 75 जो है वो वेटिंग लिस्ट भी रहेगी। 150 भर्ती के बाद 75 वेटिंग रहेगी। मतलब इन्होंने बोला कि 50% जो है 12 माह की अवधि तक, 1 साल की अवधि तक प्रतीक्षा सूची वो रहेगी, ठीक है। 50% लिखा है यहाँ पे, 50% तक वो क्या करेंगे, वेटिंग लिस्ट तैयार करेंगे और वो 1 साल के लिए रहेगी, ठीक है। संविदा नियुक्ति की शर्तें क्या हैं, संविदा नियुक्ति की शर्तें अच्छे से पढ़ लेना, ये इसमें काम करना आसान नहीं है। क्लियर है। ये सारी चीज़ें वही है, उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी से, ये सारा चीज़ें। इसमें जो मेन चीज़ें वो मैं बता देता हूँ आपको क्या है। ये तो सारी उसमें भर्ती है, किसकी क्या है क्या नहीं है इसको देख लेना। इसमें है ये समस्त विज्ञापित पदों की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा सत्यापन हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले मूल प्रमाण पत्र की फ़ोटो। ये आपको ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देने हैं, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, इसमें मूल निवासी भी है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र जो अदर स्टेट वाले नहीं दे सकते, इसलिए वो यहाँ पर बाहर है, ठीक है। और आवेदन के समय ही उन्होंने मूल निवासी पत्र मांगा, इसलिए वो नहीं दे सकते। अब ये संविदा पर पद स्थापना हेतु अनुबंध की शर्तें, ये अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये लिखा हुआ है, आपको 1 वर्ष तक यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। 1 वर्ष हेतु, ये 1 वर्ष हेतु मानी जाएगी, आपकी जो नियुक्ति हुई 1 वर्ष के लिए मानी जाएगी। 1 वर्ष उपरांत किए गए कार्य का वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा। अगर आप मूल्यांकन एवं बजट अगर उसमें उनके पास अगर पैसा होगा तो वो आपको अगले वर्ष के लिए कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज निकाल देंगे, ठीक है। नियुक्ति जारी होने के बाद 7 दिन के अंदर में आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना होगा। ये सारा पढ़ लेना यहाँ पर, ठीक है। आप कोई और काम नहीं कर सकते, आप 15 दिन से ज़्यादा पर छुट्टी रहोगे तो आपको निकाल देंगे। ये सारी, ये देख लो यहाँ पर। संविदा नियुक्त अभ्यर्थियों को महंगाई भत्ता, गृह भत्ता, क्या है, महंगाई भत्ता, गृह भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता आदि कोई वित्तीय राहत नहीं दी जाएगी। मतलब आपकी सैलरी अगर 25,000 है तो 25,000 ही रहेगी, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर 30,000 है तो 30,000 ही रहेगी, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलने वाला इसमें, कुछ भी नहीं मिलना, ना रहने का, खाने का, पीने का, कुछ भी नहीं मिलता इसके अंदर। और 1 साल के बाद कभी भी आपको निकाल सकते हैं। तो चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई है ना। भर्ती कितनी क्या है वो तालिका आपने देख ली होगी, आरक्षण में कितना है, OBC ST SC में कितनी पोस्टें हैं। तो भैया मेरा यही सजेशन है कि आप RU SCDO की इतनी अच्छी से तैयारी करें कि इस पे जाना ना पड़े,
क्योंकि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है लाइफ का, काम चलाओ हो सकता है, हाँ निकालते नहीं है, अभी तक किसी को नहीं निकाला है, बट ग्रोथ नहीं है ना भाई, सैलरी वहीं की वहीं रहेगी आपकी, कोई ग्रोथ नहीं, साथ में आपको दूसरा काम नहीं करने देंगे। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है ये संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी प्रकार के संस्थान या कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी प्रकार के व्यापार करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा। आप ना तो अगर इस पोस्ट पर हैं एटीएम बीटीएम पे, तो आप किसी भी काम को नहीं कर सकते, ना व्यक्तिगत तौर पे ना ही किसी संस्था से जोड़कर, ठीक है। तो वही 25-30 हज़ार रुपये में जीवन काटना पड़ेगा अगर इसमें आप जाते हो तो। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो फिर ये बेस्ट है। मान लो आपका आरईओ एसईडीओ में भी नहीं होता है तो फिर तो ये करना ही पड़ेगा। तो चीज़ें समझ में आ गई। इसमें आईसीआर वाले ही जा सकते हैं, प्राइवेट वाले नहीं जा सकते। अब प्राइवेट वालों को क्या करना चाहिए? प्राइवेट वालों को मेरा सजेशन है, जैसे अभी आरईओ एसईडीओ आई थी तो जो फाइनल ईयर वाले बच्चे थे वो कहाँ गए थे? कृषि मंत्री के पास। उन्होंने उनको ज्ञापन दिया था कि साहब हमें भी एलिजिबल करें, तो उनको एलिजिबल कर दिया लास्ट सेमेस्टर वालों को। तो भैया आप लोग भी जाओ ना यार, आप तो बहुत बड़ी संख्या हो प्राइवेट कॉलेज वाले, है ना, आप तो लाखों में हो। तो प्राइवेट कॉलेज वाले लाखों में बच्चे हो तो आप जाओ कृषि मंत्री के पास, वहाँ उनको ज्ञापन दो, उनसे मिलो कि सर इसमें एटीएम जो आत्मा वाली भर्ती है इसमें हमें भी एलिजिबल करें। यही एकमात्र सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है। तो वहाँ पर जाइए, उनसे मिलिए, उनसे ज्ञापन दीजिए। जैसे ये आरईओ एसईडीओ में जो लास्ट सेमेस्टर वाले बच्चे उनके पास गए थे, ज्ञापन दिए थे और उनका मान भी किया गया और उनको एलिजिबल कर दिया गया। तो आप भी जाइए, मिलिए उनसे और इसमें एटीएम बीटीएम में आप एलिजिबल करवाइए। सर की इसमें आईसीआर दिया है, आप मध्य प्रदेश कर दीजिए किसी भी संस्थान से, ठीक है। अदर स्टेट वाले नहीं है क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है आवेदन के लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए। अदर स्टेट वाले इसमें बाहर हो गए हैं। क्लियर है? इतनी ही जानकारी मुझे देना थी इसके अंदर। और इसकी पढ़ाई कैसे करनी है बच्चा, कुछ भी अलग से ना तो कोई कोर्स खरीदना है, ना ही किसी संस्थान से जुड़ने की ज़रूरत है। जो अब आरईओ एसईडीओ की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे कहीं से भी कर रहे हो, किसी भी कोचिंग से कर रहे हो, वही सिलेबस, वही सारा सब कुछ इसमें भी आने वाला है। कुछ अलग से कुछ नहीं आने वाला है, याद रखना। बस ये याद रखना इस एग्ज़ाम में आपको एक्सटेंशन वाला पार्ट ज़्यादा पूछा जाएगा। याद रखना इसमें एक्सटेंशन अच्छा खासा पूछा जाएगा। एक्सटेंशन वाला पार्ट काफ़ी अच्छे से करना। और एक्सटेंशन वाला पार्ट आप आरईओ में पढ़ो तो अच्छे से पढ़ना, क्योंकि उसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक्सटेंशन इसमें अच्छा खासा आपसे पूछा जाएगा, ट्रेनिंग से रिलेटेड, है ना, क्योंकि सब कुछ आत्मा में वही काम है, ट्रेनिंग रिलेटेड ही वर्क है सारा। तो एक्सटेंशन अच्छा खासा इसमें पूछा जाएगा। बाकी सारा सिलेबस वही है जो आरईओ एसईडीओ में आप पढ़ रहे हो, आरएचओ में पढ़ रहे हो। तो कुछ अलग से कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग अभी मार्केट में आएंगे, अलग से बीटीएम एटीएम का कोर्स बना देंगे और सेल करेंगे। सब वही चीज़ें जो अभी आप आरईओ और एसईडीओ और आरएचओ के लिए पढ़ रहे हो, कुछ भी अलग से नहीं है। और जो हम भी पढ़ा रहे हैं पूरा फ्री में यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, सब कुछ वही आने वाला है, कुछ अलग नहीं आने वाला है, ठीक है। पूरा कोर्स हम फ्री पढ़ा रहे हैं, तो कुछ अलग से कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अलग से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बस बेसिक चीज़ें यही है कि एक्सटेंशन अच्छे से पढ़ना, एक्सटेंशन के क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, वेटेज ज़्यादा रहेगा। क्लियर है? और कोई डाउट हो तो मैंने बता दिया है, टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे से जुड़ सकते हो, वहाँ पर डिस्कशन ग्रुप में जाके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी है, अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है आरईओ एसईडीओ का, वहाँ पर जुड़ सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।